हमारे देश में वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, जिसमें कई सारे स्टेट और नेशनल हाईवेज आते हैं। लेकिन आज भी रोड से यात्रा करने पर काफी समय लगता है और सड़कों की क्वालिटी और रखरखाव भी एक मेजर इश्यू है, जिससे हमारे शहरों में प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए NHAI द्वारा कई सारे एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि शहरों के बीच की दूरी कम होगी, फ्यूल की बचत होगी, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम होगा और वह उस क्षेत्र के इकोनॉमिक एक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देगा। आज हम ऐसे ही 5 मेजर एक्सप्रेसवेज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इंफ्रा इन्फोप्लेक्स को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ऐसे एक्सप्रेसवे के बारे में जो कि 3 शक्तिपीठ, 2 ज्योतिर्लिंग और कई सारे धार्मिक स्थलों को आपस में कनेक्टिविटी देगा, जिसका नाम है नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। यह एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 802 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे MSRDC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे अभी के 18 से 20 घंटों के ट्रैवल टाइम को घटाकर 8 से 10 घंटों का कर देगा। इसका रूट महाराष्ट्र में वर्धा जिले के पनवार से शुरू होकर यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग होते हुए नॉर्थ गोवा के पत्रा देवी में समाप्त होगा। अपने रूट में यह कई सारे धार्मिक स्थलों, जिनमें कि 3 शक्तिपीठ महालक्ष्मी, तुलजा भवानी और पात्रा देवी को आपस में जोड़ेगा, जिसकी वजह से इसका नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रखा गया है। इसके अलावा यह अनुधा नागनाथ, परली वैद्यनाथ, देवी रेणुका मंदिर इन माहूर, तुलजापुर में मां तुलजा भवानी मंदिर, पंढरपुर में विठोवा मंदिर आदि को आपस में जोड़ेगा, जो इस रूट को एक मेजर टूरिज्म सेक्टर के रूप में डेवलप करेगा। कंप्लीट होने के बाद यह महाराष्ट्र का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 83,600 करोड़ रुपए होगी, जो कि 2028 से 29 तक बनकर तैयार होगा। इस एक्सप्रेसवे की रेगुलर अपडेट आपको चैनल पे मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लेकिन क्या आप जानते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है? उसका नाम है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह गुजरात में सूरत, जिसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहां से शुरू होकर चेन्नई पे समाप्त होगा। इसकी कुल लंबाई 1271 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे अभी 4 लेन्स का बनाया जा रहा है, जिसे आगे चलकर 8 लेन्स तक बढ़ाया जा सकता है। अभी सूरत से चेन्नई की दूरी को तय करने में 35 घंटों का समय लगता है, जो कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 18 घंटों का हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा। इसका रूट गुजरात में सूरत से शुरू होकर नवसारी, वलसाड, महाराष्ट्र में नासिक, अहिल्यानगर, बीड़, धाराशिव, सोलापुर होते हुए कर्नाटका में कलाबुर्गी, यादगीर, रिचूर, तेलंगाना में गढ़वल जिला, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कड़ेपा, तिरुपति से तमिलनाडु में प्रवेश करेगा, जहां यह त्रिवल्लूर होते हुए चेन्नई पे समाप्त होगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए होगी, जिसके दिसंबर 2026 तक पूरा होने का अनुमान है। आगे बात करेंगे यूपी में बनने वाले विंध्य एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसे कि जनवरी 2025 में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से शुरू होकर यूपी के सोनभद्र जिले तक जाएगा, जो कि एक मेजर इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग हब है। साथ ही साथ यह यूपी को पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी बेहतर तरीके से कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली होते हुए सोनभद्र में समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र के नेशनल हाईवे 39 से जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत 22,400 करोड़ रुपए है। अगला प्रोजेक्ट है हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को तेलंगाना के कैपिटल सिटी हैदराबाद से जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 713 किलोमीटर होगी। यह 4 लेन का सेमी एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा। इस एक्सप्रेसवे का काम 70% तक पूरा कर लिया गया है, जिसके दिसंबर 2025 तक पूरा होने का अनुमान है। पूरी तरह से शुरू होने के बाद यह दोनों शहरों के बीच की दूरी को तय करने के समय को 50% तक कम करके 10 घंटे की कर देगा। यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में इंदौर से शुरू होकर बड़वाह, बुरहानपुर होते हुए महाराष्ट्र में अकोला, वासिम, हिंगोली, कलामुनरी, नांदेड़ और बिलोली होते हुए तेलंगाना में प्रवेश करेगा, जहां यह बोधन और येलारेड्डी होते हुए हैदराबाद में समाप्त होगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 15,000 करोड़ रुपए होगी। अंत में बात करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर को एक बिग शॉट आउट, जिन्होंने इस रूट की वीडियो की मांग की थी।
अगर आप भी किसी एक्सप्रेसवे या हाईवे के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दिल्ली और देहरादून को वाया सहारनपुर कनेक्ट करने वाला यह एक्सप्रेसवे कई सारे लीगल डिस्प्यूट और टेक्निकल डिलेज को छोड़कर इनॉग्रेट होने वाला है, जिसमें एक इंटरेस्टिंग खबर यह आ रही है कि एक प्राइवेट लैंड पार्ट जो कि मिडल ऑफ एक्सप्रेसवे है, जिसमें एक घर बना हुआ है जो कि अभी भी लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट में फंसा हुआ है। खैर, इसे भी जल्द ही सॉल्व करके यह एक्सप्रेसवे 2025 में ही आम जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। इसके रूट की बात करें तो यह दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर बागपत, शामली, सहारनपुर, गणेशपुर होते हुए देहरादून पे जाके समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे में 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी होगा, जो कि इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ये थे 5 अपकमिंग एक्सप्रेसवे रूट्स। इसके अलावा 11 और एक्सप्रेसवेज हैं जिनके बारे में वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम इसी तरह इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह से एक्सप्रेसवे आपके ट्रांसपोर्ट को फास्ट बनाते हैं, उसी तरह आने वाली बुलेट ट्रेन एंड मेट्रो ट्रेन आपके ट्रैवल को बदल कर रख देंगे। इनके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे आए वीडियो पर क्लिक करें और इंफ्रा इन्फोप्लेक्स पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।